नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सब। कभी सोचा है कि भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक मोटी सी किताब नहीं बल्कि एक कहानी है। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक बड़े राष्ट्र के विचार से शुरू होती है और फिर हर एक नागरिक को दिए गए वादों तक पहुंचती है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर एक देश, एक राष्ट्र अपने लोगों से वादा क्या करता है। यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की जड़ है और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान की गहराइयों में मिलता है। अब देखिए, कोई भी वादा करने से पहले ये तय करना तो जरूरी है ना कि आखिर ये राष्ट्र है क्या। तो सबसे पहले हमारा संविधान भारत की उस अवधारणा की रूपरेखा तैयार करता है जिसे हम आज जानते हैं। तो ये काम होता कैसे है? देखिए, आर्टिकल 1 भारत को डिफाइन करता है। हमारा देश क्या है, उसका नाम क्या है, उसका इलाका क्या है। फिर आर्टिकल 2 नए राज्यों को देश में शामिल करने की इजाज़त देता है और आर्टिकल 3 जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं में बदलाव करने की। तो कुल मिलाकर ये शुरुआती 3 आर्टिकल्स भारत के नक्शे की नींव रखते हैं। ठीक है, तो देश की भौगोलिक सीमाएं तो तय हो गई, पर अब अगला सवाल क्या है? जाहिर है, सवाल ये है कि इस देश का नागरिक कौन है। कहानी अब जमीन से हटकर उन लोगों पर आ जाती है जो इस पर बसते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है आर्टिकल 5 की। ये वो आर्टिकल है जो बताता है कि जब संविधान लागू हुआ तो भारत का नागरिक किसे माना गया। ये एक इंसान और देश के बीच का वो सबसे जरूरी रिश्ता तय करता है जिसे हम नागरिकता कहते हैं। तो अब जब नागरिकता तय हो गई, तब संविधान अपना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी वादा करता है। ये वादा है मौलिक अधिकारों का, और इस वादे की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी गारंटी से, यानी समानता का वादा। और ये जो समानता का वादा है ना, ये कोई खोखला वादा नहीं है। इसके पीछे कई मजबूत पिलर्स हैं, जैसे आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 15 जो किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है, आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है, और आर्टिकल 17 और 18 जो समाज में बराबरी को और पक्का करते हैं। यही तो एक इंसाफ पसंद समाज की नींव है। तो बराबरी का वादा तो हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। संविधान इससे एक कदम आगे जाता है और वादा करता है आज़ादी का, यानी इस देश के भीतर आज़ादी से काम करने की, जीने की क्षमता। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। और इस आज़ादी की नींव है आर्टिकल 19। सोचिए, ये हमें क्या क्या देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, अपनी यूनियन या संस्था बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने और कहीं भी बसने की आज़ादी। यही तो एक जिंदा लोकतंत्र की असली पहचान है ना? पर इन सारी आज़ादियों के बीच में भी एक अधिकार ऐसा है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसके वादों का दिल, और वो है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। कानून के हिसाब से चले बिना किसी की भी जान या पर्सनल आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। ये हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है। और आर्टिकल 21 अकेला खड़ा नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए, इसे और मजबूत बनाने के लिए हैं आर्टिकल 20 और 22 जो हमें गलत सज़ा और मनमानी गिरफ्तारी से बचाते हैं। ये दोनों आर्टिकल पक्का करते हैं कि आज़ादी की रक्षा करने वाला कानून हमेशा निष्पक्ष बना रहे। लेकिन हमारा संविधान सिर्फ अधिकार देकर ही नहीं रुक जाता, वो इससे भी आगे जाता है। वो एक ढाल बनकर खड़ा होता है शोषण के खिलाफ, खास तौर पर उनके लिए जो समाज में सबसे कमजोर हैं। देखिए, एक तरफ तो सभी नागरिकों के लिए अधिकार हैं, बिल्कुल सही, पर जब बात बच्चों की आती है तो संविधान और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। उनके लिए कुछ खास और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। आर्टिकल 23 ये एक बहुत ही पावरफुल गारंटी है। ये सीधे सीधे इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, और किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की मजदूरी पर बैन लगाता है। ये हमें शारीरिक गुलामी और शोषण से आज़ादी की गारंटी देता है। अब ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 से 14 साल। ये सिर्फ उम्र नहीं है, ये एक बहुत बड़े वादे का आधार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए किया गया है।
और ये वादा पूरा होता है आर्टिकल 21A में। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा का अधिकार देता है। ये सिर्फ स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, ये भविष्य को बनाने का, सशक्त होने का जरिया है। और फिर आता है आर्टिकल 24, जो इस सुरक्षा कवच को पूरा करता है। ये बच्चों से फैक्ट्रियों और दूसरी खतरनाक जगहों पर काम करवाने पर रोक लगाता है। तो मतलब संविधान बच्चों को सिर्फ बुरे कामों से नहीं बचाता, बल्कि उन्हें अच्छे मौकों की कमी से भी बचाता है। तो देखा आपने, हमने ये सफर शुरू किया था एक राष्ट्र के आइडिया से, और हम कहाँ तक आ गए? हम आ गए हैं हर एक इंसान के पर्सनल सुरक्षा कवच तक। ये आर्टिकल सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये हर एक के लिए पर्सनल गारंटी हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो एक तरह से देश का अपनी जनता से किया गया वादा है। एक ऐसा वादा जो हर नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और अवसर के साथ जीने का हक देता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, इन सभी बेशकीमती अधिकारों में से आज के समय में हमारे लिए सबसे जरूरी कौन सा है? सोचिएगा जरूर।